बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हम बनाएंगे सेमियाँ। दूध में सेमियाँ बनाएंगे जो कि कस्टर्ड के साथ बनेंगी और कस्टर्ड और सेमियों का ये मीठा बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही यमी सा डिज़र्ट। एक बाउल में मैंने हाफ कप मिल्क डाल दिया और इसके अंदर अब डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। और इस कस्टर्ड पाउडर को इसमें मिक्स करके रखते हैं कि साइड पे। और फिर अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं जिसमें अब हम सेमियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं देसी घी के। ये मेल्टेड देसी घी है, ये मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसमें हम डालेंगे ड्राई नट्स, जिसमें मैं डाल रही हूँ बादाम और इसमें मैं डाल दूँगी पिस्ता। पहले इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाएंगी तो फिर इसमें हम साथ ही डाल देंगे रेजन्स, यानी कि मेवा जो है ये डाल देंगे और इसको भी हम फ्राई करेंगे। अब जब ये सब चीज़ें इसमें फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद इसको भी साइड पे रख देंगे। फिर इसके बाद इसी पैन में जो घी बच गया है इसी घी में मैं 1 कप भर के सेवियाँ हैं इनको डाल देंगे। सेवियों को थोड़ा सा हाथ से आप तोड़ लेंगे तो इस तरह की सेवियाँ जो सी हैं ये हम डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक सेवियों का कलर चेंज नहीं होता तब तक हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। और आपने हीट को जो सा है वो मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ये सेवियाँ जो है जल जाएंगी और आपका मीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कलर जो है सेवियों का ये चेंज हो गया है, बहुत ही शानदार तरीके से ये फ्राई हो गई हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप भर के। 2 कप दूध के साथ हम ये वाला मीठा बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अब दूध डालने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद इसको हम कुक होने देंगे। जैसे ये कुक होता है तो इसके अंदर अब हम थोड़ी सी चीज़ें डाल देंगे, जिसमें सबसे पहले मैं डालूँगी इलायची पाउडर। ये मैंने डाला है 1/4 टीस्पून और इसमें डालूँगी केसर के कुछ धागे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर भी आएगा और खुशबू भी बहुत शानदार इसमें आ जाएगी। ये डाल के इसको हम इस तरह मिक्स करेंगे। और अब जैसे जैसे सेवियाँ पक रही हैं थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं तो साथ ही इसमें मैं शुगर डाल दूँगी। शुगर मैंने इसमें डाली 4 टेबल स्पून शुगर के इसमें डाल दिए हैं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाल के इसको अगेन मिक्स करेंगे और इसको हम थोड़ा सा कुक होने देंगे। अब देखें आप दूध में जो है ये बॉयल आना शुरू हो गया और सेवियाँ बहुत अच्छे तरीके से पक रही हैं। तो अब इसमें हमने जो ड्राई नट्स फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये भी जब कुक होंगे तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर। और फिर साथ ही इसमें मैं जो हमने कस्टर्ड का बैटर बना के रखा था ये वाला बैटर इसके अंदर डाल देंगे। और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर ही डालना, क्योंकि कस्टर्ड का जो पाउडर है वो फिर दोबारा से इसको हमें मिक्स करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड हमारा जो है ये डालने के बाद फ़ौरन थिक होना शुरू हो गया है, क्योंकि दूध में जब भी कस्टर्ड आप डालेंगे तो ये फ़ौरन से कुक होना स्टार्ट हो जाता है, थिक होना शुरू होता है और इसमें बबल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये एकदम परफेक्टली हमारी जो सेवियाँ हैं ये तकरीबन बन गई हैं। और इनको हमने बस इस तरह की लिक्विड के फॉर्म में रखना है, इसको ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये जब ठंडी होंगी तो ये ऑलरेडी और ज़्यादा थिक हो जाएंगी। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं इसको बाउल में डालूंगी और सब सेवियाँ जो सी हैं ये इस तरीके से हम बाउल में डाल देंगे। और इसके ऊपर फिर मैं थोड़े से ड्राई नट्स जो से ये डालूंगी, बादाम मैंने डाल दिए थोड़े से। तो बहुत ही लाजवाब किस्म की सेवियाँ कस्टर्ड हमारी बन के तैयार हो गई हैं। देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतनी मज़ेदार ये सेवियाँ बनी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।